बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ज़ूलॉजी बी चैप्टर नंबर 2 एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट द प्रोटोजन का फाइलम माइक्रोस्पोरा को आज रीड करेंगे। माइक्रोस्पोरा जो है हम इसे आम लैंग्वेज में कॉमन माइक्रोस्पोरिडिया कहते हैं। ये स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अगर हम देखें तो ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब ये होस्ट के सेल में रहते हैं कि। और अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो ये नोजिमा बम्पिकस एंड एन एपिस इनकी एग्जांपल है। ये नोजिमा बम्पिकस जो है ये सिल्क वर्म में डिजीज़ काज करते हैं जिसको हम पेब्रिन कहते हैं। और दूसरा जो है एन एपिस जो है ये इसे हम डिजेंट्री डिजेंट्री जो होते हैं मतलब फूल ब्रॉड जो होते हैं हनी बीज में काज करते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल देखें नोजिमा बम्पिकस का तो इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो सिल्क वर्म में इंटर होते हैं जो कि सिल्क वर्म को के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। ये उनके स्पोर्स में इंजेस्ट होते हैं। जब ये इंजेस्टेड हो रहे होते हैं तो इनमें जो फिलामेंट पाए जाते हैं, स्पोर्स के ऊपर जो फिलामेंट पाए जाते हैं उनको ये धकेल देते हैं जो कि उनके लोकोमोशन में मतलब उनको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो ये उनके फिलामेंट जो होते हैं उन्हें मतलब एपिथेलियल सेल में लेके जाते हैं, किसकी सिल्क वर्म की इंटेस्टाइन में लेके जाते हैं। जो फिलामेंट जो होते हैं वो मूवमेंट करवा के इन्हें सिल्क वर्म की इंटेस्टाइन तक ले आते हैं। जब ये सिल्क वर्म की एपिथेलियल सेल में पहुंचते हैं, एपिथेलियल सेल के इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये डिवाइड होते हैं। डिवाइड जब हो रहे होते हैं मैनी टाइम्स में डिवाइड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में डिवाइड होते हैं और ये सेल को एपिथेलियल सेल को फिल कर देते हैं, पूरा भर देते हैं और उसके बाद उनको किल कर देते हैं। जब ये किल कर देते हैं इस प्रोसेस के दौरान कुछ अमीबा जो होते हैं वो 4 निकोलाई वाले स्पोर बन जाते हैं जिससे सिल्क वर्म जो होता है ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो उनके लीव्स वगैरह को मतलब खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह जो होता है इन्फेक्टेड फीकल जो होते हैं उनको कंटेमिनेटेड करते हैं और ये डिजीज़ काज करते हैं। कौन सी? पेब्रिस डिजीज़ काज करते हैं। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो ये स्पोर जो है ये स्पोर होता है जो कि इस शेप में आता है, फिर ये अपने जो फिलामेंट है उसको रिमूव करके इस स्टेज में आता है और उसके बाद जब सिल्क वर्म की इंटेस्टाइन में इंटर होता है तो ये डिवाइड हो जाते हैं, मैनी टाइम डिवाइड होते हैं। कुछ जो होते हैं वो स्पोर में 4 निकोलाई वाले स्पोर बनाते हैं जो कि बॉडी में इंटर होते हैं, फिर वो आगे जो होते हैं डिवाइड होते हैं। इस तरह ये प्रोसेस स्टार्ट होता रहता है। अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस देखें तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पर मतलब ये पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, उनमें डिजीज़ काज करके उनको इन्फेक्ट करके उनको कंट्रोल करते हैं। इस तरह ये जो है रेजिडल कंट्रोल के तौर पर भी काम करते हैं। ग्रास लैंड होपर जो होते हैं मतलब यूएसए में इनको कंट्रोल करके उनको ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा ये सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करता है कि इसमें एड्स पेशेंट और इम्यूनो सप्रेस में ये डिजीज़ काज करते हैं और उस तरह उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा फाइलम जो है फाइलम एसिडोफोरा है। ये स्मॉल होते हैं, ये भी स्मॉल होते हैं। इनमें जो पैरासाइट पाए जाते हैं वो ये ओब्लिगेट एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं, जबकि माइक्रोस्पोरा जो है वो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर रहते हैं, ये सेल के बाहर रहते हैं। इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। जब स्पोर डेवलप हो रहे होते हैं तो वो उनमें पोलर कैप जो होती है वो नहीं होती। पोलर कैप या पोलर फिलामेंट जो होते हैं जो उनको मूवमेंट करवा रहे होते हैं माइक्रोस्पोरा में, इनमें लैक होते हैं। और अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो हैप्लोस्पोरिडियम जो है इसकी एग्जांपल है। ये जो पैरासाइट हैं ये पैरासिटिक लाइफ मतलब गुजारते हैं कि इनमें सेल में, टिश्यूज़ में, बॉडी कैविटी में मोलस्कस के मतलब ये मोलस्कस में के पैरासाइट हैं जो कि उनकी सेल, टिश्यूज़ और बॉडी कैविटीज़ में रहते हैं। थर्ड फाइलम जो
मिक्सोजोआ है। मिक्सोजोआ को हम मिक्सा जो होता है ये मिक्सा से निकला है जिसे स्लाइम या मिकस कहते हैं। अगर हम इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो इनमें 1300 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और कॉमनली हम इन्हें मैग्रोस्पोरियंस कहते हैं। ये भी ओब्लिगेट पैरासाइट हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, मतलब सेल की बाहर वाली बॉडी में रहते हैं। अगर हम इनके पैरासाइट मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर और मरीन फिशेस जो होती हैं उनके पैरासाइट्स होते हैं। ये टू होस्ट पर मतलब ये टू होस्ट पर अपना साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है उसे कंप्लीट करते हैं। और इनमें भी रेजिस्टेंट स्पोर पाए जाते हैं जिनमें 1 से 6 मतलब 1 से 6 तक जो होते हैं कॉइल्ड पोलर फिलामेंट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो मैग्रोजोआ सेरिबेरिलिस जो है वो फाइलम मैग्रोजोआ की एग्जाम्पल है, जो कि इन्फेक्ट करते हैं ट्रॉट और सैमन फिशेस के नर्वस सिस्टम और ऑडिटरी ऑर्गन जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, जिसके में व्हीलिंग मतलब रोटेटिंग स्टार्ट करते हैं। वो फिशेस जो होते हैं ट्रॉट और सैमन फिशेस जो होते हैं वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाती हैं जब वो बहुत ज़्यादा घूमती हैं। तो इस तरह क्रम्बलिंग जो होते हैं मतलब उनके सर चकराने लग जाते हैं और एंड में वो फॉलिंग हो जाती है और इस तरह ये डिजीज़ काज करते हैं, जिससे वो अपने मतलब नर्वस सिस्टम उनका कंट्रोल में नहीं रहता और वो पानी में मूवमेंट जो होती है उनकी अफेक्ट हो जाती है। और इस तरह आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।